खुद ही को कर बुलंद इतना हर तदबीर से पहले कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आज की शख्सियत में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद इकलाल और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं मियाँ जवेद अली, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। मियाँ जवेद अली के मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि ये उस घराने से ताल्लुक़ है कि पाकिस्तान के दिल शहर लाहौर हज़रत दादा गंज बख्श अली हजूरी रहमतुल्लाह अलैह की नगरी में इनका ख़ानदान, जो कि अराई ख़ानदान, इनका अराई फैमिली से ताल्लुक़ है। और अराई फैमिली जो उन्होंने लाहौर में बहुत ही काम किया है। स्पेशल इनके घराने की बात की जाए तो मियाँ जवेद अली, इनके जो बड़े भाई हैं मियाँ सईद डेरे वाले, उनकी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं। इनका ताल्लुक़ सियासी, समाजी और सियासी हलकों में बहुत ही जो ना लोग एहतराम से नाम इनका लेते हैं। और नाज़रीन, आजकल चूँकि बलदियाती इलेक्शन की भी बात चल रही है कि बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, चूँकि मियाँ जवेद अली साहब का टाउन नाज़म भी रहे हैं समनाबाद के और ये वसी तजर्बा भी रखते हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर सियासी हलकों में जो गर्दिश हो रही है बात कि इस बार जो लाहौर की पाक किसके साथ जाएगी, तो उसमें मियाँ जवेद अली का नाम सरफहरिस्त नज़र आ रहा है। इसी हवाले से आज हम इनके घर पे आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। पाकिस्तान जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप यहाँ तशरीफ लाए और आपके निज़ाम टीवी का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और सर मियाँ साहब ये बताएं कि इस वक्त जो गर्दिश हो रही है कि जी के जो इलेक्शन आ रहा है बलदियाती, उसमें जो आपका नाम सरफहरिस्त नज़र आ रहा है कि जी लाहौर की जो जिम्मेदारी आपको मिलेगी, तो मियाँ साहब आपका पहले भी एक्सपीरियंस है, तो क्या लाहौर में जो इतने मसाइल हैं उनको आप हल कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है कि लोकल बॉडी सिस्टम जो है, अल्लाह के फजल से मैं 1979 से इसका हिस्सा हूँ। 1979 में मियाँ मुनीर साहब जो कि इछरा से इलेक्शन लड़ते थे काउंसलर का, तो मैं उनके साथ, साहबका मेयर लाहौर, साहबका MNA लाहौर, तो मैंने उनके साथ एज वर्कर की हैसियत से काम किया। फिर वो 83 में इलेक्शन लड़े, उसमें काम किया। फिर 87 में इलेक्शन लड़े, उसमें मैंने उनके साथ मुस्लिम लीग के हवाले से और अपने वर्कर के लोकल बॉडी सिस्टम के हवाले से उनके साथ मैंने काम किया। उसके बाद फिर 91 में मैं यहाँ 88 में यहाँ पर आ गया, तो मैंने अपना पहला काउंसलर का इलेक्शन जो है वो 91 में, ये वार्ड 76 होती थी और ये हमारी ये अपना बैग पर शमशानी खुई बहुत बड़ा गांव है, वहाँ से स्टार्ट होकर ये टाउनशिप 6 ब्लॉक तक ये हल्का था, जिसमें कि फैसल टाउन भी आता था, जिसमें कि अब ये हमारे जो 11 गांव हैं वो भी आते थे। तो जोहर टाउन तो पूरा उसमें शामिल था। ये एक बहुत बड़ा एक इलाका था और अल्लाह के फजल से बहुत मैंने मुकाबला किया। उस वक्त मैं जिसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा वो नसीर भुट्टा, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है, और अल्लाह के फजल से उनको हराया। उसके बाद फिर मैं 98 में यहाँ से काउंसलर का इलेक्शन लड़ा, 98 में मैं यहाँ से काउंसलर बना। उसके बाद फिर अगला जो इलेक्शन हुआ, जो कि फिर यहाँ पर टोटली तब्दील कर दिया गया सारा निज़ाम और बहुत पावरफुल बना दिया गया इस लोकल बॉडी सिस्टम को। बल्दियात का निज़ाम जो असल इसकी रूह है कि जो आम आदमी है उसके जो मसाइल हैं उसकी दलीज पर हल होने चाहिए, यानी जो नाज़म सिस्टम तो 2001 का जो लोकल बॉडी सिस्टम आया वो बाकायदा इस बात की तशरीह करता था कि जो भी सही, जैसा कि हमारे बुजुर्ग पुराने इलेक्शन लड़ते रहे हैं, और वो कहा करते थे कि जो BD मेंबर होता है ना, वो मोरी की ईंट लगाने वाला होता है। तो BD मेंबर जो है इसने गलियों में जो है वहाँ काम करना है, सैनिटेशन के लिए काम करना है, स्ट्रीट लाइट के लिए काम करना होता है। बेसिक मेन जो है ये काम है इसके लोकल बॉडी सिस्टम के, ग्रास रूट पे जो काम होते हैं सारे ग्रास रूट, और इजीली रसाई जो है, जो आम रसाइल है उसकी इलेक्टेड जो भी अपना रिप्रेजेंटेटिव है उस पर होनी चाहिए। तो इस हवाले से 2001 जो ऑर्डिनेंस आया उसमें फिर मैंने टाउन नायब नाज़म इकबाल टाउन का इलेक्शन यहाँ से लड़ा और मैं कामयाब हुआ। मेरे साथ सरदार आदिल उमर वो टाउन नाजिम बने और हमने फिर दिन रात काम की, मेहनत किया। उसके बाद फिर मैं 2005 में टाउन नाजिम समनाबाद का मैंने इलेक्शन लड़ा और अल्लाह के फजल से उस वक़्त मेरे मद्दे मुकाबल जो थी वो ARD, जिसमें कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, उसके बाद जमात इस्लामी, ये सारी जमातें इकट्ठी थी और इनको अल्लाह के फजल से मैंने शिकस्त दी और मैं टाउन नाजिम बना। मिस्टर 2005 और आज 2020 है,
ये 15 साल का जो गैप है, इसमें आप क्या देखते हैं कि लाहौर में बेहतरी हुई है या लाहौर के मसाइल बढ़ गए हैं? देखिए जी, इसमें ये है कि 2001 से लेके 2010 तक यहाँ पर 9 साल में एक रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। पावर के हवाले से जो हमारा काउंसलर था, पहले जो इकबाल टाउन के वक्त में टाउन नायब नाज़िम था, उस वक्त 27 यूनियन काउंसिलें मेरे पास थी जो कि बकर मंडी से लेके मांगा मंडी तक थी, और हर एक यूनियन काउंसिल में 21 जो है वो हमारे काउंसलर होते थे। तो उस और एक एक काउंसलर के पास जो फंड्स होते थे वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख तक के फंड्स हमारे काउंसलर के पास होते थे। फिर हमारा जो साथ यूनियन काउंसिल का नाज़िम होता था, नायब नाज़िम होता था, वो 40 से 50 लाख रुपया वो अपना लगाते थे। फिर आगे इस तरह मतलब फंड जो है बढ़ते जाते थे। जैसे कि मेरा समनाबाद टाउन है, समनाबाद टाउन उस वक्त नया बनाया गया था। पहले मैं इकबाल टाउन का नाजिम था, उसके बाद समनाबाद टाउन का नाजिम बना। ये नया बनाया गया, 6 टाउन से 9 टाउन बनाए गए। तो इसमें इसका मैंने 500 रुपये से अकाउंट खोला और अल्लाह के फजल से फिर यहाँ पर टैक्स कलेक्शन करके इसको 75 करोड़ तक पहुँचाया। और वो जो 70 करोड़ रुपया था वो डायरेक्टली जो यहाँ पर लोकल बॉडी सिस्टम के हवाले से बुनियादी ज़रूरियात हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको अर्ज किया, जैसे अपना सैनिटेशन है, उसके बाद वासा का निज़ाम है, उसके बाद स्ट्रीट लाइट है, उसके बाद पैच वर्क है, उसके बाद सोलिंग है, उसके बाद फिर नालियाँ हैं। ये ऐसे काम हैं जो कि आम आदमी हर एक की ज़रूरत है, जो कि अपना इनको हर सूरत हल होना चाहिए। लेकिन माशाल्लाह जो आपका सवाल था, मैं उधर फिर आ रहा हूँ वापस। उसके बाद फिर ये इन्होंने 2012 में गालिबन 13 में नया निज़ाम लाए, ये लोकल बॉडी सिस्टम का। मुस्लिम लीग नून एक नया निज़ाम लेके आई और उसमें जो लॉर्ड में लाहौर था उसके पास एक स्ट्रीट लाइट लगाने की पावर नहीं थी। और हमारे ज़माने में अल्लाह के फजल से जो हमारे काउंसलर थे वो स्ट्रीट लाइट भी लगवाते थे, पैच वर्क भी करवाते थे। फिर हमारी जो बेवा अपना है खातून वगैरह है, उनको सिलाई मशीन्स वगैरह भी अपना देते थे। तो ये निज़ाम में आकर फिर जो हमारा जो काम किया हुआ था सारा 10 साल का, ये उन्होंने 10 साल में उसका बेड़ा गर्क कर दिया। मैं सब पहले जो यूनियन काउंसिल के 21 लोगों के जो एक अपना नाज़म था, एक नायब नाज़म, बाकी काउंसलर मिला के 21 लोग थे। उसके बाद ये 14 हो गए, 13 हो गए। तो अब आप क्या देखते हैं कि वो 21 वाला बेहतर था कि 13 वाले? क्योंकि 21 का मतलब कि हर गली में कोई ना कोई काउंसलर आपको मिल जाएगा। किसी ने कोई टेस्टेशन करानी है, किसी का कोई भी छोटा सा ज़ाहिर के इलाके में कोई लाइट का मसला है, कोई पानी का मसला है, किसी का कोई छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं, काउंसलर को इजी अप्रोच है लोगों को ढूंढने में कि यार एक नहीं मिला तो दूसरे से काम करा लें। डॉक्टर साहब, इसमें ये था हमारे निज़ाम में, मैं अपने निज़ाम की बात कर रहा हूँ, इसमें आपको इलेक्टेड नुमाइंदे को ढूंढने के लिए, उसको मिलने के लिए आपको कोई कार की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मोटरसाइकिल की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई साइकिल की ज़रूरत नहीं है। आपको इलेक्टेड आपका नुमाइंदा जो है वो आपकी गली में ही आपको मिल जाता था, आपके मोहल्ले में ही आपको मिल जाता था, आपके टाउन में ही आपको मिल जाता था। और अल्लाह के फजल से उस वक़्त हमने लोगों के जो मसाइल हैं उनकी दलीज पर हल किए हैं। और ऐसी जिस तरह के ये 10 साल जो है लोकल बॉडी सिस्टम के डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बाद वो वहीं पर वही है। उसके बाद एक ईंट भी मैंने नहीं देखी कम से कम। अब ये बाहर ही मेरे देख लें, ये जग बगाती थी हमारी पूरी ये जो लाइट्स वगैरह हैं, ये मैंने कोई 4-5 दफ़ा यहाँ लगवाई थी। अब ये अरसा दराज हो गया, ये डूबा हुआ है पूरा, ये भाग कॉलोनी कोई लाइट्स नहीं लगी। जी नाज़रीन, अब एक लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, दोबारा मियां साहब से बात चलेगी जहां ये तसलसल टूटा है। Yunus Mobile, wholesale dealer, all mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042 372 44485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423 575 6613 and 14. कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायम शुदा पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार, लाहौर। फोन नंबर 924237231448। वेलकम बैक। मियां साहब, माशाल्लाह
आपकी फैमिली का नाम तो बहुत सुना था हमने, और आपके भी जो सियासी पस मंज़र, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ और आपका बेशुमार जो मुख्तलिफ हल्के हैं वहाँ पर बड़े आपके काम सुने, नाम भी सुना आपका। तो ये बताएं कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से आपने हासिल की और आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने जी अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो जूनियर मॉडल स्कूल वाजिद कॉलोनी से हासिल की। उसके बाद फिर गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल से मैंने अपना मैट्रिक किया, और उसके दौरान मैंने क्रिकेट जो है वो अल्लाह के फजल से खेली। और मैंने अपने स्कूल के ज़माने में मैं सिलेक्ट हुआ लाहौर बोर्ड की क्रिकेट टीम में। मैंने पाकिस्तान इंटर बोर्ड क्रिकेट टूर्नामेंट खेला, और इसी बुनियाद पर फिर मैं क्रिकेट बेस पर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मुझे एडमिशन मिला। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मैंने क्रिकेट खेली। 73 में मैंने जीसी लाहौर की कप्तानी की, फिर 75 तक वहाँ मैंने क्रिकेट खेली। और उसके साथ साथ फिर इसके बाद मैंने लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन को ज्वाइन किया। वहाँ मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और मैं वहाँ फर्स्ट टाइम वाइस प्रेसिडेंट बना। उसके बाद फिर मैं सेक्रेटरी भी बना, फाइनेंस सेक्रेटरी भी बना, प्रेसिडेंट भी बना, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बना, और मैं इसके साथ साथ चीफ सेलेक्टर लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन भी रहा। और अल्लाह के फजल से मैंने अपने दौर में ये आपका वसीम अकरम, रमीज़ राजा, आमर सुहेल, नदीम गौरी, सकलैन मुश्ताक, कामरान अकमल, उमर अकमल, ये ख़ासतौर पर लास्ट ये अब आप बदली जो भी आए हैं, ये भी मेरी प्रोडक्शन है। अताउर रहमान और ऐसे बीसीओ जो टेस्ट क्रिकेटर लाहौर की तरफ से खेलते रहे। समी असलम, वो मेरी अपनी पंजाब क्लब है मेरी वारिस रोड पर, उससे वो खेलता है। ये इनको अपना प्रोड्यूस किया लाहौर के लिए, फिर उन्होंने आगे तरक्की की और ये पाकिस्तान टीम के लिए गए। और इसमें ख़ास तौर पर मैं एक और इंक्लूड कर दूँ, मैं इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ। इस हवाले से हमने बहुत से अपना टैलेंट हंट प्रोग्राम किए, जिसमें फास्ट बॉलर टैलेंट हंट प्रोग्राम किया। ये शाहीन शाह फरीदी भी हमारी प्रोडक्शन है। इनको बाकायदा 2016 में सेलेक्ट करके हम इस्लामाबाद लेके गए। वहाँ पर फिर जो हमने 6 खिलाड़ी सेलेक्ट किए थे, उनमें से इमरान खान साहब ने इसको शाहीन शाह फरीदी को खुद वहाँ पर डायमंड क्रिकेट क्लब की ग्राउंड में सेलेक्ट किया और वो यहाँ एनसी अकेडमी में भेजा। आज वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बहुत बड़ा एक असासा है। तो ये मेरा साथ साथ क्रिकेट का दौर था। आपकी मल्टीपल जो है ना ये शख्सियत है कि कभी आपको देखते हैं सियासत में, कभी आपको देखा सोशल कामों में, और सबसे बढ़कर के जब ताजरों की बात होगी, बिजनेस कम्युनिटी की बात होगी, तो उसमें भी आपका एक बहुत बड़ा नाम है। आप अजमेर ताजरान पाकिस्तान पंजाब के रजिस्टर्ड के सदर भी हैं पंजाब के, और आप लाहौर चैम्बर में भी बड़े फाल होते हैं इलेक्शनों में भी, और उसके अलावा भी बेशुमार जगह पर देखा आपको कि ताजरों की आप आवाज़ उठाते हैं। तो सर कैसे इतना टाइम निकाल पाते हैं? आप सियासत को भी टाइम दे रहे हैं, सोशल वर्किंग में भी आप बड़ा काम कर रहे हैं, आप ताजरों के लिए भी काम कर रहे हैं। तो एक मियाँ जवेद अली कितना काम और कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? ये आप समझे कि मेरी जो फाउंडेशन है ना, वो एक ऐसी बन गई कि मैंने फौज में भी 1.5 साल सर्व किया एज ए NS मैन, नेशनल सर्विस मैन निकाला था उस वक़्त 71 में अपना यहिया खान साहब ने। तो उसमें भी मैंने 1.5 साल अपना सर्व किया, और ये 71 की वॉर भी लड़ी रानकश बॉर्डर पर। तो वो मेरी लाइफ जो है शुरू से ही स्ट्रगल है, और चैलेंजेस को मैंने एक्सेप्ट किया और चैलेंज को अबूर भी किया, जिसमें कि हमारे वो क्रिकेट के बहुत इलेक्शन आए। उसके बाद क्रिकेट खेलते हुए सिलेक्शंस वगैरह में बड़ी अपना दिन रात मेहनत की। सुबह 4 घंटे प्रैक्टिस करनी, फिर शाम को 4 घंटे प्रैक्टिस, 8 घंटे 10 घंटे की मेरी रोज़ की ट्रेनिंग थी। इसमें सरफराज नवाज जो किसी तारुफ के मुताज नहीं, वो मेरे उस्ताद हैं इस मामले में। उसके साथ साथ अमानुल्लाह खान इंटरनेशनल टेस्ट अंपायर है, वो मेरे उस्ताद थे। तो ये मेरी जो फाउंडेशन बनी, इसमें स्ट्रगल जो है आंसर बहुत ज़्यादा इसमें आ गया, और उसकी वजह से ही अल्लाह के फजल से मैंने जितने भी ऐसे शोबे आपने बताए हैं उन पे अपना भरपूर किरदार अदा किया। अब लोगों के वहम गुमान भी नहीं था कि मैं एक ताजर भी हूँ। सबसे पहले अल्लाह के फजल से हमारी ब्रांडथ रोड पर शॉप है जिसका नाम विक्ट्री हार्डवेयर मार्ट है, और ये शॉप जो है 1932 से कायम है। ये मेरे वालिद साहब ने बनाई, पाकिस्तान बनने से पहले की ये पाकिस्तान बनने से पहले मेरे वालिद साहब ने बनाई। और उसके बाद फिर मेरे बड़े भाई वहाँ पर आके बैठे, मियाँ सलीम साहब,
उसके बाद फिर मियाँ सईद साहब डेरे वाले जो माशाल्लाह है, फिर मेरे से बड़े थे मियाँ परवेज़ मरहूम, वो थे। सबसे बाद में फिर मुझे ये विक्ट्री हार्डवेयर मार्ट मिली और हम पिछले कुछ 45 साल से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबर हैं, परमानेंट उनके। तो ऐसा इस तरह की सियासत का मुझे कुछ शौक भी नहीं था, मेरी अपनी क्रिकेट की सियासत चल रही थी, उसके साथ साथ ये नेशनल पॉलिटिक्स में कर रहा था। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैं अपने एक दोस्त के साथ गया, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि वहाँ गेट पर 12, 14, 15 बंदे खड़े हैं और गार्ड उनको धक्के मार मार के बाहर भेज रहे हैं। तो मैंने कहा पता नहीं क्या लड़ाई होगी, क्या झगड़ा। मेरा अल्लाह के फजल से मेरा हर वक्त हर लम्हा यही होता है कि अगर किसी के लिए मैं काम कर सकता हूँ तो मैं करूँ। ये दुआएं अल्लाह के फजल जो मेरे साथ चल रही हैं। मैं गाड़ी से निकला, मैंने पूछा भाई क्या बात है, उन्होंने कहा हम ये इनके मेंबर हैं, ये हमारे पास कार्ड है और ये गार्ड साहब फरमा रहे आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने उसको पूछा भाई क्यों, ये मेंबर हैं, इन्होंने आपको बकायदा सालाना फीस दी है, आपने कार्ड बना के दे दीजिए, अंदर से वो ज़्यादा हुक्म नहीं आएगा सदर साहब का। तो मैं कहा सदर की ऐसी तैसी, खोलो गेट। मैं अल्लाह के वजह से जब उनको वहाँ अंदर लेके गया, 12, 14 बंदे थे, उन्होंने को अपने वीज़े लगवाने थे चाइना के या इधर के, तो उनके ये मसाइल थे। तो वहाँ पर एकदम बड़ा शोर मच गया कि ये मतलब इकट्ठे होकर बंदे आपने दिखाया कि प्योर लोरी हैं आप, प्योर लोरी तो वो बहरहाल मैं अपना सीधा मैं अपना पूछा भी यहाँ कौन है, आप कौन है, ये सेक्रेटरी साहब है। तो मैं उनको सबको लेके चला गया, सेक्रेटरी साहब को, ये आप अपना इस तरह ये तो हमारी चैम्बर। मैं कहा किसकी चैम्बर, तुम्हारी चैम्बर नहीं है, ये चैम्बर इन मेंबरान की है जो सालाना तुम्हें फीस देती है, इनकी फीसों से तुम्हें तनख्वाह मिलती है और इन लोगों को तुमने बाहर खड़ा किया हुआ है। और ये आप लोग, आपको तो पता नहीं मियाँ साहब, आप तो अपने बड़ी सियासतदान है। तो मैं कौन से बड़ा सियासतदान, सबसे पहले मेरा ये मामला है कि मैं इंसान और इंसानियत और हकूकुल इबाद के वाले से जहाँ पर भी देखूंगा कि नाजायज़ हो रहा है, मैं उसके लिए आवाज़ बुलंद करूंगा, मैं उसके लिए पीछे नहीं रहूंगा। और आपने ये जो मोनोपोली बनाई हुई है, अब इसको मैं तोड़ूंगा। ये 6 साल पहले की बात है और अल्लाह के फजल से उस वक्त फिर मैं इत्तफाक से मेरे एक दोस्त से, उन्होंने मुझे राजा हसन अख्तर साहब के साथ मिलाया कि जी अपना ये है अपना आज़ाद ग्रुप और ये पिछले अपना मतलब 8 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं और हार रहे हैं, 150 180 वोट लेते हैं। मैं कहा बहरहाल जी कोई बात नहीं। मैं कहा ये और दूसरे कौन है, फिर उन्होंने कहा भाई चौधरी अमजद साहब हैं, वो कस्टम ग्रुप है, वो माशाल्लाह 600-700 वोट लेते हैं। मैं कहा और भी कोई है, कहता हाँ जी एक जमात इस्लामी है, तो वो भी अपना 250-300 वोट वो भी ले लेते हैं। मैं कहा यार तीनों आप लोग अपोजिशन में हैं तो तीनों इकट्ठे क्यों ना हो। ये अल्लाह के फजल से मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने आज़ाद ग्रुप, कस्टम ग्रुप और जमात इस्लामी इनको यकजा किया और अल्लाह का फजल पहले साल हमने जो है 850 वोट लिए 150 से बढ़ के, और जो कि अब माशाल्लाह 1780 तक हम पहुंच गए हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा जो है हम इनको भरपूर तौर पर फाइट करेंगे और इसमें उनको इस शिकस्त से फाश देंगे। तो वैसे क्या देख रहे हैं इस बार चैम्बर में इलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि ये कोरोना की वजह से मसाइल काफ़ी बढ़ गए हैं। सबसे पहले तो कोरोना के हवाले से जो है उसके SOPs पर अमल करके तो और इसके लिए बाकायदा कैबिनेट जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल से इसकी बाकायदा परमिशन होगी तो ये इलेक्शन होगा। और इसमें नॉमिनेशन का तो कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है। जैसे टेन्योर पूरा होगा तो अगर इलेक्शन नहीं होता तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बैठेगा, वहाँ ये नहीं बैठ सकते। 23 सितंबर के बाद वहां पर फिर एडमिनिस्ट्रेटर आगे बैठेगा, जो कानून है, और जो इलेक्शन अगर नहीं होता और उसकी, क्योंकि इस वक्त कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से ऐसे सैकड़ों मामला जो है वो पेंडिंग में चले गए हैं, क्योंकि इस आफात ने दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। लाखों अमवात हो चुकी हैं, करोड़ों इसके पेशेंट हो चुके हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे कायद कप्तान इमरान खान साहब की दिन रात मेहनत से, कोशिश से माशाल्लाह कोरोना वायरस पर बहुत कंट्रोल किया गया है। आज जो बात है डबल फिगर में आ चुकी है, पेशेंट भी जो है 1100-1200 आ रहे हैं। तो ये इलेक्शन जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का होगा। अगर 23 सितंबर तक नहीं होता तो फिर यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बैठेगा, ये तो आप फारिग होंगे। अच्छा मियां साहब, सारी ज़िंदगी आपकी स्ट्रगल में गुजर गई और आपने हमेशा चैलेंज को कबूल किया। अब जो आपको एक जिम्मेदारी मिल रही है, अल्लाह करे कि आप शहर लाहौर की पग आपके साथ आ जाए, तो इस वक्त लाहौर के मसाइल मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हैं।
जैसे कहीं ये बिजली का मसला है, कहीं जनाब पानी साफ़ नहीं मिल रहा, कहीं सीवरेज का मसला है, और सबसे बड़ा कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, यूथ जो हमारी, वो आप पता नहीं कौन कौन से नशों में लगी कि आपको जगह जगह लोग नजर आ के बच्चे जो इंजेक्ट कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो मेरे साथ मसाइल इतने ज़्यादा हैं, तो कैसे आप ये सारे हल देखिए जी, बात ये है कि इसके लिए सबसे पहले पावर्स जो है वो डेलीगेट्स होंगी। पावर्स जो है वो हमारे जो अपना लोकल बॉडी सिस्टम 2019 है, इसमें मुकम्मल एम्पावर्ड है। हमारा मेयर भी, हमारा डिप्टी मेयर भी, हमारे तहसील अपना मेयर जो भी है वो भी एम्पावर्ड होंगे कि वो टैक्स कलेक्ट करें। उसके साथ साथ जो हेल्थ का महकमा है, उसके साथ साथ सैनिटेशन का जो महकमा है, जो वासा का महकमा है, जो LDA है, टीपा है, ये सब जो है ये अपना मेयर लाहौर के अंडर होंगे। इसके बाद अगला जो है फंड कलेक्शन और ट्रांसपेरेंट जो है वो काम किया जाएगा। और उसके हवाले से अल्लाह के फजल से लाहौर में इतना फंड जो है वो इकट्ठा हो सकता है और होता रहा है। मैं आपको बताया कि मैंने लास्ट 75 करोड़ छोड़ के आया हूँ मैं तो समनाबाद टाउन में, यहाँ पर किसी सिर्फ 19 यूनिक काउंसिलें थी और अल्लाह के फजल से हमने उसमें प्लानिंग से इकट्ठा किया, हमने प्रोफेशनल टैक्स से इकट्ठा किया, बाइला से इकट्ठा किया। तो ये सब काम इकट्ठे करके फिर हम इससे ही हमने नालियाँ बनाई, इससे ही हमें सोलंगे बनाई, इससे ही हमें पैच वर्क किए, इससे हमें नई सड़कें बनाई, इससे हमें स्ट्रीट लाइट्स जो बुनियादी ज़रूरत है, इसी से हमने सैनिटेशन वालों को मशीनरी लेकर दी अपने इलाके के लिए। उसको जो AD होता था वो टाउन नाज़म के नीचे होता था, डायरेक्टर जो है सैनिटेशन, तो उनके पास मशीनरी होती थी, उनके पास मैन पावर होती थी। और ये जिस तरह आज आप लाहौर में कूड़ा कर गंद देख रहे हैं, हमारे ज़माने में आपको कहीं नज़र नहीं आता था। उसके बाद वासा के हवाले से कहीं भी ये पानी कभी भी चोक नहीं हुआ था, क्योंकि हमने उस वक़्त कम से कम, मैंने अपने यूनिक काउंसिल में जो मेरे पास थी 60% मैंने वहाँ पर जो है इसके पाइप जो पुराने पहले पड़े हुए थे गले सड़े, उनको तब्दील किया। उनकी जहाँ पर नए पाइप जो है वो हमने लगाए थे ना। अब जैसे ये जॉर्ज टाउन है, अब यहाँ पर 30 साल पहले पाइप डाले गए हैं, उसको तो यहाँ पर आती थी 20,000, अब आबादी हो गई है 5 लाख। अब वो पानी यहाँ वो चोक नहीं होगा तो और क्या होगा। और इसके लिए फंड चाहिए। फंड जो है अपना साबका गवर्नमेंट ने 1 रुपया भी इनको नहीं दिया। मैंने चैलेंज किया था कर्नल वशर साहब को एक प्रोग्राम में, मैं कहा जी मुझे एक स्ट्रीट लाइट लगा के दे दे, मैं कहा मैं आपका शिकस्त हो जाऊंगा। और वो खामोश हो गए थे, वो खामोश हो गए थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि हाँ मैं लगवा दूंगा, या वो चुप रहे। वो मतलब आखिर में शहर लाहौर की आवाम के नाम क्या अपील करेंगे, क्या पैगाम देंगे आप कि इलेक्शन जो आ रहा है बलदियाती, उसमें वोट के वाले से कोई अपील करेंगे या कोई और आप पैगाम देना? देखिए जी, मैं शहर लाहौर जो है ये एक हिस्टोरिक सिटी है, इसका एक बहुत बड़ा अपना एक नाम है। और खुसूसी तौर पर ख़ास तौर पर हम बड़ों से सुनते आ रहे हैं जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमे नहीं। और उसके अलावा शहर लाहौर की एक तरीक़ है कि जब भी कोई भी तहरीक चली है तो जो लाहौर से चली है वो कामयाब हुई है, वो कामयाब हुई है। अब लाहौर को जो बड़े जिंदा दिलाने हमारे लाहौर वाले हैं, बड़े खुले दिल के ये मालिक हैं और बड़ी इनकी गहरी नज़र होती है कैंडिडेट पर। और ये उसको देखकर खुसूसी तौर पर, ख़ास तौर पर ज़ात बरादरी से बालातर होकर ये जो है अपना वोट का इस्तेमाल करते हैं। और मेरी भी इनसे यही अपील है कि आप ज़ात बरादरी से बालातर होकर जो भी मेरिट पर आता है, जिसका मेरिट बनता है, जिसका पास जो है बेदाग है, आप उसको ज़रूर वोट दें। इसमें अगर मैं अहल हूँ तो आप मुझे वोट दें। आईना जो है वो माजी में आपको ले जाता है और उसमें आपको सब कुछ पता चल जाता है कि आपने क्या किया है। अगर मैंने कोई काम किए हैं लोकल बॉडी सिस्टम के हवाले से, अल्लाह के वजह से 9 साल मैंने ये सर्व किया है, टाउन नाज़म, उससे पहले काउंसिलर के तौर पे सर्व किया है, तो ज़रूर मुझे आजमाएं। इंशाअल्लाह ताला लाहौर को जो कहते थे, जो बुलंदबाग दावे करते थे कि जी इसको पेरिस बनाएंगे, मैं ये बहुत बड़ा दावा तो नहीं करता, लेकिन सबसे पहले जो बुनियादी ज़रूरियात है जो हर एक हमारे लाहौरियों को मिलनी चाहिए, जिसमें साफ पानी है, जिसमें हेल्थ के हवाले से लेटेस्ट इक्विपमेंट यहाँ पर होना चाहिए, उसके बाद यहाँ सैनिटेशन है,
इसका भी निज़ाम जो है वो लेटेस्ट जो है वो आना चाहिए। वासा के वाले से बहुत बड़ा यहाँ पर चेंज की ज़रूरत है। हम यहाँ पर पाइप 20-30 साल से पड़े हुए हैं जिनको तमाम को बदलने की ज़रूरत है। उसके बाद जो जितनी भी रोड्स हैं वो जो नई बननी है वो नई बनेगी, जहाँ पैचवर्क होना वहाँ पैचवर्क होगा। और उसके बाद स्ट्रीट लाइट जो है, ये क्राइम जो है इनकी बहुत बड़ी जो हमारी जो हो रहे हैं ये स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से होते हैं। इंशाल्लाह ताला हर गली में स्ट्रीट लाइट से में आप ये मसाइल हल कर पाएंगे। ये मसाइल मैं इंशाल्लाह ताला अपने दौरे इक़्तिदार में मुकम्मल कर लूँगा। सारे जो मैंने आपको बताए हैं इनको अपना प्रायोरिटी पे लेके जो पहले करने वाले काम है उनको पहले किया जाएगा। सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी जो है उस पर हर सूरत अमल किया जाएगा। उसके साथ साथ ऑनेस्टली जो हमारे साथी काम कर रहे हैं लाहौर कॉरपोरेशन में उनको वेलकम होगा। जो इसमें ब्लैक शिप्स हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप कहीं और चले जाएं, लाहौर से आप चले जाएं। अब लाहौर जो है ये काम करने वालों को के लिए रहेगा, दूसरा इसमें लाहौर कॉरपोरेशन में नहीं रहेगा। जी नाज़रीन, अभी आपने सुना कि मियां जवेद अली जो कि मुतवक्का मेयर लाहौर हैं और हमारी भी दुआ के अलावा किन्हें मौका दे, जिस तरह से इन्होंने पहले भी शहर लाहौर की खिदमत की है और अब ये दोबारा अल्लाह पाक जब इन्हें मौका देगा तो उन्होंने कहा कि मेरा माजी आप सबके सामने है, मैंने पहले भी खिदमत की है और इंशाल्लाह शहर लाहौर की खिदमत करता रहूँगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद इकराल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सऊदी अरब और रियाज भत्तानज केरला मार्केट सफ़ा मक्का अस्पताल के करीब हशाम ओकला फार्मेसी आपकी खिदमत में पेश हर किस्म की म्यारी मेडिसिन पर 10% डिस्काउंट हासिल कीजिए। राब्ते के लिए 27665556 बेहतरीन मेडिसिन का मरकज़।